प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड की यात्रा के बाद श्रीलंका के दौरे पर रहे, जहां कोलंबो में प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को स्वतंत्रता चौक पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और तोपों की सलामी भी दी गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की उन्नति और विकास के लिए लगातार तत्पर है और दूसरे देशों के साथ रिश्तों को अच्छा बनाकर अपने देश को आगे बढ़ाने की हर कोशिश कर रहे हैं। इस क्रम में पीएम मोदी थाईलैंड के बाद श्रीलंका पहुंच गए, जहां पीएम मोदी को खूब सम्मान दिया गया। इतना ही नहीं, श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिस्नायके ने आवभगत में जरा भी कमी नहीं होने दी और पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले। नमस्कार जी, वेलकम टू श्रीलंका। जय भारत माता की जय। भारत माता की Welcome. Hi Goan. Sri Lanka.
मोदी जी सर थैंक यू जय श्री राम सर मोदी 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 बाय बाय कर दो चलो मेरे साथ राष्ट्रपति दिसनायके के कार्यकाल में पीएम मोदी की ये पहली श्रीलंकाई यात्रा है। हालांकि पीएम मोदी इससे पहले 3 बार श्रीलंका पहुंच चुके हैं। इस तरह 10 साल में पीएम मोदी की ये चौथी यात्रा है। इस बार पीएम मोदी ने राष्ट्रपति दिसनायके से मुलाकात की और मुद्दों को लेकर चर्चा की, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसनायके के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी हुई। इसके बाद दोनों पक्षों में रक्षा सहयोग और त्रिकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने सहित कई महत्वपूर्ण समझौते किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसनायके ने संयुक्त रूप से संपूर्ण और ऊर्जा परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन किया। कोलंबो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसनायके की ओर से श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित होना मेरे लिए नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए सम्मान की बात है। ये श्रीलंका और भारत के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंध और गहरी दोस्ती को दर्शाता है और इसके लिए मैं राष्ट्रपति, श्रीलंका सरकार और यहाँ के लोगों का धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रपति दिसानायक जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के सभी साथी, नमस्कार, आयुबोवन, वणक्कम। आज राष्ट्रपति दिसानायक द्वारा श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया जाना मेरे लिए गौरव की बात है। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता का सम्मान है। इस सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति जी का, श्रीलंका सरकार और यहाँ के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री के रूप में श्रीलंका का यह मेरा चौथा दौरा है। 29 की मेरी पिछली यात्रा एक बहुत ही संवेदनशील समय पर हुई थी। उस समय मेरा विश्वास था कि श्रीलंका विल राइज एंड राइज स्ट्रॉन्गर। मैं श्रीलंका के लोगों के धैर्य और साहस की सराहना करता हूं और आज श्रीलंका को वापस प्रगति के पथ पर देखकर हर्ष महसूस कर रहा हूं। भारत के लिए यह गर्व का विषय है कि हमने एक सच्चे पड़ोसी मित्र के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। चाहे 2019 का आतंकी हमला हो, कोविड महामारी हो या हाल में आया आर्थिक संकट, हर कठिन परिस्थिति में हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े रहे हैं। मुझे महान तमिल संत थिरुवल्लुवर की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था, शेयर करिए याबुल नटपिण आदुपुल वेणेक्करिए याबुल कापू।
अर्थात चुनौतियों और शत्रुओं के विरुद्ध एक सच्चे मित्र और उसकी मित्रता की ढाल से बढ़कर और क्या सुरक्षा हो सकती है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति दिशा नायक ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना था और उनके पहले विदेशी अतिथि बनने का सौभाग्य मुझे मिला है। यह हमारे विशेष संबंधों की गहराई का प्रतीक है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन महासागर दोनों में श्रीलंका का विशेष स्थान है। पिछले 4 महीनों में राष्ट्रपति दिशा नायक की भारत यात्रा के बाद से हमारे सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सामपुर सोलर पावर प्लांट से श्रीलंका की ऊर्जा सुविधा में मदद मिलेगी। मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन के निर्माण और त्रिंकोमाली को ऊर्जा हब के रूप में विकसित किए जाने के लिए जो समझौता हुआ है, उसका लाभ श्रीलंका के सभी लोगों को मिलेगा। दोनों देशों के बीच ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी समझौते से श्रीलंका के लिए बिजली एक्सपोर्ट करने के विकल्प खुलेंगे। मुझे खुशी है कि आज श्रीलंका में धार्मिक स्थल मुझे खुशी है कि आज श्रीलंका में धार्मिक स्थलों के लिए 5000 सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया जाएगा। श्रीलंका यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट में भी हम सहयोग करेंगे। फ्रेंड्स, भारत ने सबका साथ सबका विकास के विजन को अपनाया है। हम अपने पार्टनर देशों की प्राथमिकताओं को भी महत्व देते हैं। पिछले 6 महीनों में ही हमने $100 मिलियन से अधिक राशि के लोन को ग्रांट में बदला है। हमारी द्विपक्षीय डेट रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट से श्रीलंका के लोगों को तत्काल सहायता और राहत मिलेगी। आज हमने इंटरेस्ट की दर को भी कम करने का निर्णय लिया है। यह प्रतीक है कि आज भी भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है। पूर्वी प्रांतों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लगभग 2.4 बिलियन लंकन रुपए का सहयोग पैकेज दिया जाएगा। आज हमने किसानों की भलाई के लिए श्रीलंका के सबसे बड़े वेयर हाउसेज का भी उद्घाटन किया। कल हम माहो ओमनथाई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे और माहो अनुराधपुरा स्टेशन पर सिग्नल सिस्टम का भी शिलान्यास करेंगे। कांके संतुरई पोर्ट से आधुनिकीकरण के लिए काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। श्रीलंका में इंडियन ओरिजिन तमिल कम्युनिटी के लिए 10,000 घरों का निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाएगा। श्रीलंका के 700 अतिरिक्त कार्मिकों को भारत में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें सांसद, न्यायपालिका से जुड़े लोग, उद्यमी, मीडिया कर्मी के साथ साथ युवा लीडर्स भी शामिल होंगे। फ्रेंड, हमारा मानना है कि हमारे सुरक्षा हित समान है। दोनों देशों की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है और एक दूसरे पर निर्भर है। भारत के हितों के प्रति उनकी संवेदनाओं के लिए
मैं राष्ट्रपति दिशा नायक का आभारी हूं। रक्षा सहयोग में संपन्न किए गए महत्वपूर्ण समझौते का हम स्वागत करते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग पर भी मिलकर काम करने के लिए हम सहमत हैं। फ्रेंड्स, भारत और श्रीलंका के बीच सदियों पुराने आध्यात्मिक और आत्मीयता भरे संबंध है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी है कि 1960 में मेरे होम स्टेट गुजरात के अरावली में मिले भगवान बुद्ध के रेलिस को श्रीलंका में दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। त्रिकोमाली के थिरुकोनेश्वरम मंदिर के रिनोवेशन में भारत सहयोग देगा। अनुराधपुरा महाबोधि मंदिर परिसर में सेक्रेड सिटी और नोरेलिया में सीता एलिया मंदिर के निर्माण में भी भारत सहयोग करेगा। फ्रेंड्स, हमने मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि हमें इस मामले में एक मानवीय अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमने मछुआरों को तुरंत रिहा किया जाने और उनकी बोट्स को वापस भेजने पर भी बल दिया। हमने श्रीलंका में रिकंस्ट्रक्शन और रिकंसिलिएशन पर भी बात की। राष्ट्रपति दिशा नायक ने अपने समावेशी दृष्टिकोण के बारे में मुझे बताया। हम आशा करते हैं कि श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी और श्रीलंका में संविधान के पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन और प्रोविजनल काउंसिल इलेक्शन कराने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेगी। फ्रेंड, भारत और श्रीलंका का संबंध आपसी विश्वास और सद्भावना पर आधारित है। अपने लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करने के लिए हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे। एक बार फिर मैं गर्मजोशीपूर्ण स्वागत के लिए राष्ट्रपति दिशा नायक का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम अपनी भागीदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नंद्री बोहोमा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के कोलंबो में श्रीलंकाई नेता प्रतिपक्ष साजिद प्रेमदास से मुलाकात की, जहां दोनों के बीच कई विषयों को लेकर चर्चा हुई। तो इसी दौरान मुलाकात को काफी खास बताया जा रहा है। साथ ही दूसरी तरफ पीएम मोदी ने कोलंबो में श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों के तमिल नेताओं के साथ बातचीत की। उन्होंने संवेदना व्यक्त की। पीएम इन दोनों नेताओं से निजी रूप से परिचित थे। पीएम ने संयुक्त श्रीलंका में तमिल समुदाय के लिए समानता, सम्मान और न्याय के जीवन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम ने कहा कि उनकी यात्रा के दौरान शुरू की गई कई पहल और परियोजनाएं इस समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और कल्चरली सांस्कृतिक प्रगति में योगदान करेगी। तो प्रधानमंत्री की जो वरिष्ठ जो तमिल नेता हैं उनके साथ मुलाकात की तस्वीरें, और जिसमें कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की एक प्रतिबद्धता रही है कि किस तरह से श्रीलंका का एक संपूर्ण विकास हो, डेवलपमेंट हो, और तमिल समुदाय जो है वहाँ रह रहे हैं उनका भी संपूर्ण विकास हो। कई सारे भारत की तरफ से इंडिया जो असिस्ट कर रहा है, तमाम परियोजनाएं जो विकास की परियोजनाएं हैं श्रीलंका में, उसमें भारत भागीदार रहा है, उन योजनाओं को काफ़ी आगे बढ़ा रहा है, काफ़ी फंड कर रहा है। और प्रधानमंत्री ने आशा और उम्मीद जाहिर की है कि इस विजिट के बाद और इस विजिट के ज़रिए जो एक विकास की धारा है वो श्रीलंका में बहेगी।
और काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुलाकात रही। कई विषयों पर वहाँ पर बातचीत हुई है। दोनों देशों से जुड़ी हुई कई सारे विषयों पर वहाँ पर बातचीत हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान श्रीलंका में हैं और अभी हम जो आपको दृश्य दिखा रहे हैं वो विपक्ष के नेता से वहाँ पर मुलाकात उन्होंने अभी कुछ देर पहले की है। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की ये यात्रा रही है श्रीलंका की और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके के साथ कुछ देर पहले प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई थी। कई सारे विषयों पर वहाँ पर समझौते और MOU साइन किए गए हैं और उसके बाद इस वक्त ये जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं ये प्रधानमंत्री श्रीलंका के विपक्ष के नेता से वहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी वहाँ पर मौजूद है और विपक्ष के कई सारे नेता वहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है विपक्ष के नेता से और कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर वहाँ पर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये यात्रा है श्रीलंका की प्रधानमंत्री मोदी की और श्रीलंका पहुँचने पर प्रधानमंत्री मोदी का वहाँ पर भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री की श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके के साथ मुलाकात हुई। कई विषयों पर दोनों देशों के बीच में समझौता और MOU वहाँ पर साइन किए गए हैं। तो आप इस वक्त ये देख रहे हैं विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री के साथ वहाँ पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी वहाँ पर मौजूद है। विदेश मंत्री S जयशंकर वहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी वहाँ पर मौजूद हैं। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले ये मुलाकात हुई है श्रीलंका में विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुलाकात रही। विदेश मंत्री S जयशंकर वहाँ पर मौजूद हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वहाँ पर मौजूद हैं। तो कुछ देर पहले के ये दृश्य हैं जब ये मुलाकात हुई थी वहाँ पर। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुलाकात रही है। कई सारे विषयों पर दोनों नेताओं के बीच में वहाँ पर बातचीत हुई है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी की। 2 दिवसीय यात्रा है श्रीलंका की और इस वक्त जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं ये विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री की कुछ देर पहले मुलाकात हुई है और अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान भी वहां पर दिया गया। श्रीलंका मित्र विभूषण अवार्ड प्रधानमंत्री को दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के कोलंबो में भारतीय शांति सेना स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने अनुराधापुरा में जया श्री मां बोधि मंदिर का दौरा किया। पीएम मोदी लगातार
एक के बाद एक विदेश दौरे कर रहे हैं ताकि बाहर के देशों से हमारे रिश्ते मजबूत हो सके और आदान प्रदान की स्थिति अच्छी बनी रहे। जहां पीएम मोदी ने अभी भी थाईलैंड और श्रीलंका में अपने रिश्ते मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीएम मोदी के साथ साथ अब पूरे देश का संकल्प है कि हमारा भारत 2047 तक विकसित भारत बन सके, जिसके लिए पीएम मोदी अपने विकास के कामों और देश को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अब देखना ये होगा कि पीएम मोदी अपने इस मिशन को कब तक पूरा कर पाते हैं। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।